सामाजिक विज्ञान से 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। सीटेट, एनसीईआरटी, एसएसटी। आइए देखते हैं प्रमुख तथ्य। आंध्र प्रदेश क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद खिलाफत आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग आंदोलन के विरुद्ध स्वरूप शुरू हुए। स्वरूप स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चला। इसी समय आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन चलाया गया, अर्थात वहाँ स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? ऑप्शन नंबर ए, पंडित रामाबाई। ऑप्शन नंबर बी, बेगम रोकैया। ऑप्शन नंबर सी, ताराबाई शिंदे। ऑप्शन नंबर डी, राजसुंदरी देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ताराबाई शिंदे, सी। महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में 1850 ईस्वी में जन्मी समाज सुधारक ताराबाई शिंदे ने स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक अंतर को दूर करने के लिए व्यापक स्तर पर आंदोलन चलाया था। उन्होंने स्त्री और पुरुषों को एक समान माना, स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्नीसवीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा था? संप्रभात वर्ग को शिक्षित करने के लिए, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए, जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए, उसके बाद भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्नीसवीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। बी, भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध करवाए। सी, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। ऑप्शन नंबर डी, भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। 19वीं सदी के आरंभ में ब्रिटेन में तेजी से औद्योगिकरण का विकास हुआ। भारत से कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जाता था और तैयार माल भारत को वापस लाया जाता था। इससे भारत के घरेलू उद्योगों का विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारत ब्रिटिश और औद्योगिक उत्पादों को खपाने वाला एक बड़ा बाजार बनकर उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? रैयतवाड़ी समझौता, माहलवाड़ी समझौता, अस्थाई समझौता, पट्टीदारी समझौता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थाई समझौता। अस्थाई भूमिगत बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत में क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था।
यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक क्षेत्रों पर लागू था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार भूस्वामी अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली कर उसका 10वां अथवा 11वां हिस्सा अपने पास रखता था, शेष कंपनी के पास चला जाता था। नेक्स्ट, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, इलाहाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ से। लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया था तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। शीघ्र ही वे पराजित हो गईं और भागकर नेपाल चली गईं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम यानी एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया था? 1833 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1868 का अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1858 का अधिनियम। 1857 का विद्रोह असफल होने के तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत प्रशासन करने के सभी अधिकार वापस लेकर सम्राट को सौंप दिए। 1858 के भारतीय प्रसाद नियम भारत प्रशासन कंपनी से वापस लिए गए और भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा। नेक्स्ट, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? बालात मजदूर, बागान में काम करने वाले मजदूर, पानी लाने वाले मजदूर, अनिवार्य सेना के सदस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालात मजदूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिग्राम और नांदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? चोल काल के प्रसिद्ध शहर, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ, चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयाँ, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए गांव, प्रसिद्ध गांव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मिलाना है, उपयुक्त 2 कलमों को सही जोड़ें। इसका राइट आंसर चलिए, एक के चिराड़ के हो जाएगा आपका बिहार, एक के हो गया 4, कोलदीहवा का हो जाएगा आपका कोलदीहवा बी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद बोरझम हो जाएगा आपका, बोरझम हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। और हालूर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में गंगा यमुना नदी का डैश 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 बार नाम आया है? 1000 बार, 100, 12, 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। बी,
इन दोनों धर्मों को मुख्य व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। सी, मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता है। डी, अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से है। श्री नारायण गुरु, हरिदास ठाकुर, घासीदास, ज्योतिबा फुले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त है? ताजमहल का सफेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। प्रजा का संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिला में उत्तरामेरु शिलालेख के निर्धारण नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सभा के सदस्य नहीं बन सके? 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग, वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग, वे जिनके अपने घर थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव का प्रमुख ग्राम भोजका के विषय से सत्य नहीं है? ए, वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था। बी, उनको पद विरासत में मिलता था। सी, राजा के उनको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया गया। डी, प्रायः उसके पास दास होते थे और भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा ने उनको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? अपक्षय की दर और खादर मिट्टी, मृदा की मोटाई, मृदा की जमाव, रासायनिक गुण, परंपरागत में एवं संरचना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक गुण, परागम्यता एवं संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्खनन, निष्कापन, विवरित खनन, सिंटरन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के प्राचीनतम चट्टानों निम्न में से कहाँ स्थित है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण भारत, हवाई द्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। संसार के सर्वाधिक प्राचीनतम चट्टानों पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यहाँ प्री कैम्बियम युग की शैलें पाई जाती है। यह भी कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोनाल्ड, कांग्लोमेरेट यहाँ बहुतियत मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पादन में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, आर्थिक क्रिया, उसके बाद तृतीयक क्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी द्वितीय क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक और क्रो ने निम्नलिखित में से क्या है? उत्तरी अमेरिका के कबीले, कीनिया के घुमंतू यानी खानाबदोश, अमेरिका के म्यूजिक बैंड, पर्यावरण एवं वृत्त चित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका के कबीले। अपैची एवं क्रो जनजातियां उत्तरी अमेरिका में न्यू मैक्सिको, एरिजोना एवं टेक्सास राज्यों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, कागज उद्योग, पटसन उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सनराइज उद्योग का एक अच्छा उदाहरण है। सीख कर करो को संबोधित करता है। वर्तमान समय में देश में युवा पीढ़ी की तकनीकी सूचना दे रहा है। 21वीं सदी में शिक्षित युवाओं हेतु प्रति आवश्यकता ताकि रोजगार के शुभ अवसर प्रदान किए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र, भारत की कश्मीर घाटी, भूमध्य क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के क्विंसलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य क्षेत्रीय। भूमध्य सागरीय क्षेत्र विश्व का फलोद्यान कहलाता है क्योंकि इस क्षेत्र में अनेक सदाबहार फल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जहाजों के नौकायन में सहायता करता है? उच्च ज्वारीय क्षेत्र, कम ज्वार क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती है, डी समुद्री धाराओं का क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंच ज्वारीय क्षेत्र। ऊंच ज्वारीय क्षेत्र के समय जहाज के नौकायन में सहायता मिलती है जैसा कि हुगली नदी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा प्रसारित प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परिवर्तित करता है? वायुमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, तापमंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ न किए जाए। बी, मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक प्रवास को संरक्षित करती रहे। सी, जंगली जानवरों को विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो। डी, नवीकरणीय तथा भू अपरदन चलती रहे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवीकरणीय तथा भू अपरदन चलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय यानी दीर्घजीवी का विकास का सिद्धांत नहीं है? ए, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक प्रयोग, बी, जीवन के प्रत्येक प्रकार का सामान और उसकी देखभाल, सी, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैये और व्यवहार में परिवर्तन, डी, मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो शहर एन और एम ग्रीन बीच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है। इन दोनों शहरों के समय में कितना का अंतर है? 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी, 2 घंटा।
15 डिग्री बराबर 4, 15 इंटू 4 बराबर 1 घंटा। तब 15 दो को है 60, 120 मिनट, यानी 120 मिनट यानी 2 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम वेतन अधिनियम ए निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। बी निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। सी नियोक्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है। डी संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 28। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया है। भारतीय संसद द्वारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित करके अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? गरीबी, धर्म, जाति, लिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार ए नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। बी संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है। सी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है। डी न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? परिवार के केवल पुत्रों अथवा पुरुष सदस्यों को ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। बी केवल पत्नी को अपने दिवंगत पति की संपत्ति में उत्तराधिकार है। सी पुत्रों और स्त्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। डी आर्य समाज के अनुयायियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्रों पुत्री और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, ये नहीं। उसके बाद 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षाओं को बंद करना, इस ठीक है। नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना, ये भी गलत है। 1000 रुपया के नोट का नया डिजाइन करना, ये सब केंद्र सरकार के हाथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। एक क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते। बी गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। सी लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण। डी शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? अतिथि देवो भव, जीवन बीमा जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद भी, लेने में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है, पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे मुद्दे का पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया।
हत्याएं, भावनाओं को गिराना, लैंगिक संवेदनशीलता, पीने का पानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीने का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। शक्तियों का पृथक्करण, ए। बी, एक बार नियुक्ति के बाद नियुक्तियों को हटाना बहुत कठिन है। सी, न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। डी, न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्तियों का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डीके वासु दिशा निर्देश गाइडलाइंस निम्नलिखित में से किसके बारे में है? कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना, स्कूलों में बच्चों को यौन अपराधों से बचाना। सी, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसी का प्रयोग किए जाने वाले तरीके, किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उससे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्गण किया था? स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है। जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं। समानता के अधिकार के द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन के अधिकरण में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारस्परिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता? सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल, अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर विचार करना। डी, एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों की शिक्षा और अभिभावकों के बीच सौहार्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। ए, कि आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित होगी नहीं होगा। बी, अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिकार के बारे में। सी, कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी शिक्षिका विद्यार्थियों से अपेक्षा क्या है। डी, इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य ही होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी शिक्षिका शिक्षार्थियों से अपेक्षा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया था। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे चुनिए। अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है और महंगी सामग्री प्रयोग न करने के प्रति सचेत है। बी, शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उनकी स्वीकृति लेता है। थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत ही अच्छी चीज़ें बना सकता है। डी, कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादन वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट उपयोगी होते हैं है विषय आधारित कार्यों में। बी, यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो। नंबर 3, यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो। नंबर 4, कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए उपयुक्त में से कौन सा 2 सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि वे उनकी व्यावसायिक प्रगति से संबंधित है। बी, उनके वेतन में वृद्धि क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर निर्भर करती है। सी, अध्यापकों को व्यस्त करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा। डी, उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता जरूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं? एक, कंप्यूटर की सहायता से प्रस्तुति करना। बी, निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा। सी, सर्वेक्षण परियोजना। डी, विषय पर समूह में चर्चा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वेक्षण परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा एनपीई 1986 में निम्न में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था? ए, लड़के और लड़कियों की सह शिक्षा के लिए। बी, मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए। सी, विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। डी, विकलांग बच्चों के विशेष स्कूलों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे जिसकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? ए, शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख ले तथा फिर उसमें सामग्री जोड़े कि वह विषय किस प्रकार से दिए गए हुए कार्य से संबंधित है। बी, विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखकों तथा वेबसाइटों की एक निर्देशिका तैयार करें। सी, विषय से संबंधित जानकारी देने वाले 2 स्रोत खोजें और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढें। डी, एक पत्र पेपर तैयार करें और इसे किसी मित्र को सुनाकर निर्धारित करें कि किन भागों में सुधार करने की ज़रूरत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है? घटनाक्रम, ग्राफ, चार्ट, कहानी बोर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहानी बोर्ड। डी, कहानी बोर्ड। कहानी बोर्ड उपकरण के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक जीवन को अधिक स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। इसके सामाजिक और राजनीतिक जीवन शैली तथा उसकी पृष्ठभूमि को
अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसे प्रायोगिक शिक्षा पद्धति से जोड़कर देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को सामाजिक मुद्दों और उसके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए। ये गलत है। बी, केवल सामाजिक यथार्थ के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और शोध के वैज्ञानिक तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के इतिहास, भूगोल और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से तथा अंतर संबंध रखना चाहिए। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले बनाने के लिए है। पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जाने वाली। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दे तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों में निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। ये टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। बी, प्रख्यात और विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशील पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। सी, अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगना चाहिए। डी, ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। विद्यार्थियों को इन दिनों उनके राज्य द्वारा किए जाने प्रयासों को जानकारी देना नहीं होगा। विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को याद करवाया जा सके, ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो, सही है। विद्यार्थियों को सभी के लिए सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करना करके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे ये भारत के विविध भौगोलिक विशेषताओं के इसके आर्थिक विकास में भूमिका को जाना जा सकता है, सही नहीं है। विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभावों के बारे में मार्गदर्शन किया, ये भी नहीं होगा। प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम और उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण चिंताओं तथा उनके संरक्षण के संबंध में आलोचना समझ पैदा करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाया जाना चाहिए। ए, ऐसी रणनीति जो विद्यार्थियों को लंबे समय तक तथ्य याद रखने में सहायता करे, बिल्कुल नहीं। मानसिक मानचित्र को सूचना को तुरंत याद करने की क्षमता बढ़ाना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ऐसे तरीके जो रचनात्मक आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाए, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसा उपागम जिसमें बुद्धि को बढ़ाने के लिए अधिकतम शिक्षण सहायता शामिल होता है, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है योजक निर्धारण के वांछित परिणामों को मजबूत करना। बी स्वतंत्र सोच निर्मित होने पर शिक्षार्थियों की सहायता करना। सी आत्मसंयम के कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना। डी विद्यार्थियों को विचारों पर सोचने का योग्य बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण से संबंध स्थापित करने की योग्यता 10 से बोध प्रयोग करना, विश्लेषण करना, स्मरण रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। ए कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और स्वयं सारणी लागू करें। बी मूल विषयों के प्रति सप्ताह कम से कम 2 बार गृह कार्य दें। सी विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने से पहले नए विषयों को पढ़ने के लिए इन्हें कहना। डी नई विषय सामग्री प्रश्न सत्र में प्रस्तुत करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है। अनुकरण या नकल करना, प्रतिपादन शिक्षण करना, निपुण सह अधिगम करना, रचनात्मक प्रशिक्षण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिपादन शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है। समय शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक विद्यार्थियों की अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। ये भी नहीं होगा। चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थियों के निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती दे। ये भी नहीं होगा। चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती है। ये भी नहीं होगा। अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।